आयला ऑन के साथ ही अच्छी लगती। क्या करूं, यही इसकी किस्मत में लिखे। तो कौन होती है मुझे रोकने वाली? क्या देखा था एक ख्वाबीदा सी दुनिया थी जिसमें एक तुम एक हम रह। तुझे दिल कहाँ जा रही हो? मैंने कहा तुम नहीं जा सकती। में सजा के रखा था, पलकों पे बिठा के रख। ड्रामा सीरियल ज़ब्त में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्सें आने वाली हैं। हम देखेंगे कि आयला की शादी हो रही होती है और रिमला अपनी फूफो से कहती है कि मैंने आयला की शादी में शिरकत करनी है, लेकिन उसकी फूफो उसे रोकती है और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। जब आयला ये कहती है कि आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली, और आरफा को गुस्सा आ जाता है। आरफा आयला के मुंह पे थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती कर देती हैं और उसे नहीं पता होता कि आयला क्या चीज़ है। दूसरी जानिब को बहुत दुख हो रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं पा रहा होता। आरफा बेगम आयला को कमरे में बंद कर देती है, जबकि वो यही समझ रही होती है कि आयला कमरे में है, लेकिन आयला कमरे से भागने वाली होती है और वो छत से फलांग कर आयला की शादी में शिरकत करना चाह रही होती है। और दूसरी जानिब शामी भी पाकिस्तान आ चुका होता है। जब आयला की मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है तो सामने शामी को देख के आयला को भी झटका लगता है। दूसरी जानिब के दिल की कैफियत कोई नहीं जान पा रहा होता और वो अपनी आंखों से देख रहा था कि आयला किसी और की हो रही है। जब बीजान और उनकी बेटी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बीजान कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि ओन ही आयला का शोहर बने, और लेकिन आयला की जोड़ी ओन के साथ ही अच्छी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उनकी माँ कहती हैं कि शायद आयला की किस्मत में यही लोग थे, इसीलिए आयला इनके साथ जा रही है। अगर उनकी किस्मत में होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। लेकिन ओन ये सब बातें सुन रहा होता है, लेकिन ओन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता।